तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं वापस आ गया हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा आपको कि कौन से ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिजनेस लॉ के, जो इस एग्जाम में, हमारे जो मिड सेमेस्टर एग्जाम है उसके अंदर आने की, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। हम डिस्कस करेंगे कौन से इजी, कौन से मीडियम और कौन से हार्ड टॉपिक्स हैं, और किस सीक्वेंस में आपको उन्हें स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। स्पेशली वीडियो मैंने ये सेम 1 स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, बीकॉम प्रोग्राम के और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ यूनिट हैं। यूनिट 1 सबसे पहले हमारे में बात करूं, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो इन टॉपिक्स में से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मौका दूंगा, बट पहले मुझे आप बताने दो कि कौन से इजी और कौन से मुश्किल हैं। उससे पहले एक थोड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज यार गाइस सब्सक्राइब कर लिया करो अकाउंट को, चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उसकी वजह से। ठीक है, एंड नया नया कंटेंट जो भी आता है, जो भी अच्छी चीजें मैं डाल रहा हूँ इस अकाउंट पे, जो भी चैनल पे डाल रहा हूँ, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है और नोटिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भैया कुछ ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्स करा सकते हो आप किससे? कोर्ट से। कि भैया किसी ने कोई चीज, आपने दो लोग थे, आपने ए और बी ने आपस में एक अग्रीमेंट किया कि आप मुझे साइकिल बेचोगे, मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगा। नाउ आप में से कोई भी एक जना, कोई भी एक पर्सन अगर उस चीज को नहीं पूरा करता है, देन योर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इन्फोर्सेबल। कि आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मुझे इसने मेरी साइकिल नहीं दी, मैंने इसको पैसा दे दिया है। दैट इज व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट इज कि आप जिसको जाके कोर्ट में नहीं कह सकते। ओके, नाउ कुछ इसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जिसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इट्स एन इजी टॉपिक, इजी टॉपिक। भैया सेक्शन याद करने होते हैं। ठीक है, यू शुड learn the sections, you should write the sections in your exam, but if you can't do that, so don't write it। मतलब गलत मत लिखो सेक्शन। ठीक है, सेक्शन लिखो या तो सही लिखो या तो मत लिखो, गलत मत लिखना, उसमें नंबर कट जाते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करूं, दैट इज ऑल्सो एन इजी टॉपिक। ठीक है, आप ऑफर करते हो, अब ऑफर के भी कई तरीके के ऑफर होते हैं, एक्सेप्टेंस भी कई तरीके की एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, फोन पे हो गई, मेल के द्वारा हो गई, कब एक्सेप्टेंस मानी जाती है, कब हमारे ऑफर माना जाता है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन इट। ठीक है, तो ये इजी है, पढ़ोगे एक बार में याद हो जाता है जर्नली। कंसिडरेशन इज अ गुड टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक। कंसिडरेशन भैया कि मैं कुछ दे रहा हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट में, मैं कुछ दे रहा हूं, जैसे कि मैं सामने वाले पर्सन को पैसे दे रहा हूं, वो मुझे बाईसाइकिल दे रहा है, तो यहाँ पे बाईसाइकिल इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन एंड मनी इज ऑल्सो एन कंसिडरेशन। इजी टॉपिक, ठीक है, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, भैया माइनर कर सकता है क्या, इनसेन पर्सन कर सकता है क्या? ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, इट्स एन ऑल्सो एन इजी टॉपिक। भैया फ्री कंसेंट, ये बहुत जरूरी है। कॉर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर आती हैं। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट थोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं, बट फ्री कंसेंट ज्यादा है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, माइनर वाला। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री कंसेंट आप कर सकते हो। लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसपे क्वेश्चन पहले देखे गए कई बार। वॉइड, वॉइडेबल, इन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल अग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये इजी है, ये इजी है, बट इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, कौन से नहीं है, जिनके अंदर ये इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरे हो रहे हैं, कंसिडरेशन ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री कंसेंट है, तो उस केस में लीगलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। बट इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो इलीगल माना जाता है, अनइन्फोर्सेबल अग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये है जिनके आगे मैंने स्टार मार्क किया है, ये आपको करने ही करने हैं हर हालत में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वाइड, वर्डेबल, अनफोर्सेबल अग्रीमेंट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब आपको करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर। तो हमने कर लिया अपना बोर्ड रेज, और चलिए आगे देखते हैं यूनिट 2 में हमारा क्या है। देखिए, यूनिट 2 हमारा होता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। डिस्चार्ज मीन्स कि वो पूरा कैसे हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि मैंने उसको साइकिल दे दी, उसने मुझे साइकिल दे दी, मैंने उसको पैसे दे दिए, दैट इज डिस्चार्ज। कि आपने अपना अपना पार्ट जो था वो पूरा कर दिया कंसिडरेशन का, आपने अपना अपना जो ऑफर एक्सेप्टेंस थी वो पूरी कर दी,
and now the whole thing has been done, the contract has been settled, that is called the discharge of the contract. But there are different modes. First वो आपको करना है, modes थोड़ा मीडियम लेवल पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मीडियम लेवल पे, बिकॉज इट्स लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ता है. Then comes the doctrine of supervening impossibility. Now what is doctrine of supervening impossibility? कि कोई आर्टिस्ट था, there was a painter, that there was an artist, I told him to create my portrait. ठीक है, मैंने उसको बोला कि मेरे आप एक पोर्ट्रेट बना दीजिए, to sketch it. Now I gave him a 10-day time. ठीक है, 10 दिन का मैंने उन्हें टाइम दिया कि आप 10 दिन आपके पास हैं, आप मेरा पोर्ट्रेट बना दो. ये मैंने फोटो भेज दी अपनी, उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा. नाउ ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से he died within those 10 days. नाउ कम्स द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. भैया अब इम्पॉसिबल हो गया उनका मेरा पोर्ट्रेट बनाना. इस केस में कैसे डिस्चार्ज होगा एक कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. इसके आगे 3 स्टार लगा लो. क्यों? क्योंकि भैया ये सुपर इंपॉर्टेंट है. ये आ ही जाता है इसमें से कि XYZ था, कोई पर्सन था X, उसने कोई पर्टिकुलर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो मर गया उधर से, या इंसेन हो गया, या क्या हो गया भैया, बैंकरप्ट हो गया. नाउ how will he discharge the contract? That is how you have to be studied. That is what you have to study in the doctrine of supervening impossibility. Now comes in the breach of contract. That is also very important topic. 2 stars मार्क कर लो. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भैया टाइप्स कौन से, किस किस तरीके से ब्रीच हो सकता है और क्या रेमेडीज होती है. भैया रेमेडीज पे क्वेश्चन कई बार देखा गया है, इसको भी 3 मार्क कर रहा हूं मैं. टाइप्स कई बार कम देखे जाए, रेमेडीज तो हमेशा आता है क्वेश्चन की. रेमेडीज बता दो भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कई बार आपको कई PYQs में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 3 के ऊपर. तो हम आ गए अब यूनिट 3 के ऊपर. भैया यूनिट 3 हमारा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. देखिए कुछ हमारे ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और हम पढ़ भी रहे हैं. इंडेमनिटी, गारंटी, ठीक है, ये सब हमारे आते हैं. इंडेमनिटी इज जनरली यूज्ड इन द इंश्योरेंस थिंग. ठीक है, इंश्योरेंस थिंग. देन गारंटी कम्स इन. देखिए ये टॉपिक बड़े हैं, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बस आप इतना जान लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा और कितना कम. इंडेमनिटी इज इजी. ठीक है, इजी है. प्लेज इज इजी. ठीक है, बेलमेंट इज इजी. ठीक है, एजेंसी इज इजी. एजेंसी इज एजेंट प्रिंसिपल वाला. ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल वाला जो हमारा एक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इजी. नाउ ऑल दी अदर आर मीडियम लेवल डिफिकल्ट. ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बट दे आर मीडियम लेवल डिफिकल्ट. ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, जो भी मैं बॉक्स डाल रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, सुपर से ऊपर इंपॉर्टेंट है ये. ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट आ जाता है, बेलमेंट पे आ जाता है क्वेश्चन, गारंटी पे आ जाता है, श्योरिटी के राइट्स पे आ जाता है. ठीक है, लायबिलिटी ऑफ एजेंट प्रिंसिपल पे आ जाता है, टाइप्स ऑफ लियन पे आ जाता है. ठीक है, तो जो मैंने बॉक्स में डाले हैं वो तो सुपर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन करे हैं वो मीडियम लेवल इंपॉर्टेंट है, इन पे भी आ जाता है क्वेश्चन. ठीक है, लियन भी आ सकता है, लियन पे भी कई बार क्वेश्चन देखा गया तो इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो. ठीक है, ये सब आपके यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट होते हैं. यू हैव टू डू दीज टॉपिक्स इन द पर्टिकुलर ऑर्डर एज यू वांट टू विश. ठीक है, जो भी आपका मर्जी आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो. इसमें कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि सब अलग अलग अपने में सेपरेट टॉपिक्स हैं. ठीक है, बट जो स्टार्टिंग में मैंने जो यूनिट 1 दिखाया था उसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज समझ में आएंगी. ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के पढ़ लोगे जस्ट बिकॉज दैट इज इजी. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट, लास्ट यूनिट आर यूनिट 4. हम आ जाते हैं अब यूनिट 4 के ऊपर, जो कि है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अब अभी तक हमारी यूनिट 3 तक किसकी बात हो रही थी भैया? हमारी बात हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल आया रखा है. इजी टॉपिक है. सेल मतलब जो मैं हाथों हाथ कर रहा हूं, अग्रीमेंट टू सेल मैं फ्यूचर में बेचूंगा. बेसिक. मैं आज गया एक दुकान के अंदर और मैंने बोल दिया कि भैया मुझे ना 10 दिन बाद ये सामान खरीदना है, आप मुझे बेच दोगे? उसने कहा ठीक है मैं बेच दूंगा. मैं 10 दिन बाद गया, मैं ले आया. कई बार ऐसा होता है आप कोई सामान लेने गए दुकान के अंदर, दैट शॉपकीपर सेज, दैट पर्सन सेज कि अभी ये चीज है नहीं मार्केट, अभी दुकान में अवेलेबल, यू कैन कम आफ्टर 10 days एंड यू कैन बाय इट. मैंने एडवांस पे कर दिया उस चीज का. ठीक है, एंड नाउ आई हैव अग्रीमेंट टू सेल. दैट पर्सन हैड इट विद मी. ठीक है,
ठीक है आपको हम बेच देंगे एंड यू कैन हैव अ अग्रीमेंट टू सेल विद अस। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अग्रीमेंट टू सेल इज बेसिकली अग्रीइंग टू सेल समथिंग इन द फ्यूचर। नाउ सेल इज हैपनिंग राइट नाउ एट करंटली, कि मेरे पास कोई पर्सन आया, उसने कहा ठीक है भैया आप मुझे बाईसाइकिल दे दोगे अपनी, बेच दोगे। मैंने कहा ठीक है 5000 की है, उसने मुझे 5000 कैश हाथ में दिया, मैंने 5000 उसको दे दिया। ठीक है, नाउ इन दैट केस आई एम सेलिंग, आई एम द ट्रेडर ऑफ बाईसाइकिल्स। ठीक है, आई एम इन द बिजनेस ऑफ बाईसाइकिल्स। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं जर्नली कोई मेरे पास आएगा दैट इज डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो ऊपर चला जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, कंडीशन वर्सेस वारंटीज, भैया कुछ कंडीशन होती है, कुछ वारंटीज होती है सेल करने के टाइम पे और अग्रीमेंट टू सेल में। ये आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, इस पे तो 2 स्टार मार्क कर ही लो, ये बहुत बढ़िया आता है, आता है, इजी है ज्यादा, इसमें कोई ज्यादा ऐसे बहुत वो नहीं है, मुश्किल नहीं है ये चीज। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर प्लस एक्सेप्शंस होती हैं इसकी कुछ। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर कहता है बी द बायर बी वेयर। ठीक है, बी द बायर बी वेयर, बी द बायर, बायर जो खरीद रहा है, बी वेयर मतलब भैया वो ध्यान रखे जब भी कोई चीज खरीदे, बिल मांगे, प्रॉपर उसको मैन्युफैक्चरिंग देखे, एक्सपायरी देखे, दैट इज, इसमें बेसिकली राइट्स जो होते हैं एक बायर के वो डिस्कस किए जाते हैं। दैट इज एन इजी कॉन्सेप्ट बट बहुत बार देखा गया है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो 2 स्टार। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विद एंड विदाउट टाइटल, भैया देखो क्या होता है, कई बार किसी चीज की मैं पोजेशन में होता हूँ, नाउ इट इज माई राइट कि भैया मैं ट्रांसफर कब कर सकता हूँ उस ओनरशिप का, विद एंड विदाउट टाइटल। टाइटल मतलब जो मेरा कागज पे है जिसका नाम। ठीक है, कि कोई भी चीज जैसे कोई घर है उसको मैंने रेंट पे दे रखा है, तो उसकी जो अभी इस टाइम पे पोजेशन है वो उस पर्टिकुलर टेनेंट का है, बट उसका जो टाइटल है वो अभी भी मेरे पास है। ठीक है, तो वो चीज होती है। मैंने अपनी गाड़ी दोस्त को दे दी, नाउ ही इज अ टाइप ऑफ ओनर फॉर दैट पर्टिकुलर कार, बट उसका टाइटल मेरे हाथ में ही है। तो ये चीज भी इसमें होती है। 1 स्टार मार्क कर लो, आ सकता है क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, भैया परफॉर्मेंस किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हो सकती है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, ये मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम है थोड़ा सा, ये इजी है। अनपेड सेलर, भैया अनपेड सेलर कौन सा है कि जिसने खुद सामान तो बेच दिया है बट उसके पास पैसा नहीं आया उस सामान को बेचने के बाद, दैट इज योर अनपेड सेलर। इसके ऊपर भी आ सकता है, उसकी रेमेडीज क्या है ये भी आ सकता है। अनपेड सेलर भी कई बार देखा गया, 2 स्टार मार्क कर लो, 2 स्टार मार्क कर लो, इजी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इजी। ठीक है, ये हो गया हमारा बिजनेस लॉ, बढ़िया से इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हमने बिजनेस लॉ के डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट्स ऑन यू, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस सीक्वेंस में करनी है, पहले इजी करने हैं फिर मीडियम करने हैं, इट्स योर टोटल विश। बट यूनिट 1 में आपको उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में मैंने लिखा था, और इसमें भी बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।